बीरबल और रंगीन कंबल की कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और सभी दरबारी चुपचाप खड़े थे। अचानक दरबार में एक आदमी घुसा जो हाथ में एक रंगीन कंबल पकड़े हुए था। वो आदमी अपने पैरों में झुकते हुए अकबर के सामने आया और बोला, हजरत, मेरे पास एक रंगीन कंबल है जो विशेष रूप से आपके लिए है। अकबर ने कंबल को ध्यान से देखा। यह कंबल बहुत ही सुंदर था, जिसमें अलग अलग रंगों की सुंदरता थी। कंबल को देखते हुए अकबर ने पूछा, तुम्हारे पास यह कंबल कहां से आया और तुम इसे हमें क्यों देना चाहते हो? आदमी ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, यह कंबल बहुत खास है और यह केवल आप जैसे महान राजा के योग्य है। यदि आप इसे पहने तो आपकी शाही महिमा और भी बढ़ जाएगी। यह कंबल एक जादुई कंबल है जो आपको और आपके साम्राज्य को अपार शक्ति और समृद्धि प्रदान करेगा। अकबर ने कंबल को देखा और थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन यदि यह कंबल इतना शक्तिशाली है तो क्यों न हम इसे कुछ समय तक उपयोग करें, और अगर यह सचमुच जादुई है तो हमें इसके बारे में और जानकारी मिल सके। तभी बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथ रहते थे, सामने आए और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह कंबल सचमुच कोई जादुई चीज हो सकती है, लेकिन हमें इसका सही तरीके से परीक्षण करना चाहिए। यदि यह कंबल सचमुच खास है तो हम इसे सही तरीके से समझ सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कंबल को लेकर उसे परीक्षण करने का निर्णय लिया। कंबल का रहस्य। अकबर और बीरबल ने कंबल को बहुत ध्यान से देखा। कंबल की बनावट और रंग बहुत आकर्षक थे, लेकिन बीरबल को इस कंबल के बारे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो कंबल की माप, उसका रंग और डिजाइन देखकर अनुमान लगा रहे थे कि यह कंबल साधारण नहीं है। वो उस आदमी से पूछा, क्या आप यह बता सकते हैं कि इस कंबल में किस तरह का जादू है? आदमी थोड़ा चुप हुआ और फिर उसने कहा, यह कंबल विशेष रूप से राजा के लिए तैयार किया गया है और यह कंबल किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। अगर इसे कोई गैर राजा पहनता है तो इसका असर उल्टा हो सकता है। बीरबल को अब कुछ और संदेह हुआ। उन्होंने कंबल को ध्यान से देखने के बाद सोचा कि यह कंबल कहीं न कहीं किसी चाल का हिस्सा हो सकता है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह कंबल एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है। हमें इसे जल्दी से पहनने का निर्णय नहीं लेना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कंबल को एक तरफ रख दिया। वो नहीं चाहते थे कि बिना सोचे समझे कोई कदम उठाया जाए। लेकिन सवाल यह था कि उस आदमी का उद्देश्य क्या था? क्या वह सचमुच शाही कंबल देने आया था या फिर उसके पीछे कोई छिपा उद्देश्य था? रहस्य की गहरी ओर। अगले दिन बीरबल ने दरबार में उस आदमी को फिर से बुलवाया। आदमी आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घबराहट थी। बीरबल ने उसे सीधा सवाल किया, तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? हमें लगता है कि तुम कुछ छिपा रहे हो। आदमी घबराया हुआ था, लेकिन उसने धीरे से कहा, मुझे माफ करें महाराज, मुझे आपको यह कंबल देना पड़ा क्योंकि यह कंबल एक गहरी साजिश का हिस्सा है। मुझे यह आदेश मिला था कि मुझे यह कंबल अकबर को देना होगा, लेकिन मैंने यह नहीं जाना था कि इसके पीछे क्या छिपा हुआ है। बीरबल की आंखों में चमक आई। वो अब समझ गए थे कि कुछ बड़ा होने वाला था। उन्होंने तुरंत अकबर को बुलवाया और कहा, महाराज, यह कंबल साधारण नहीं है। इसके पीछे कोई गहरी साजिश है और हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात मानी और दोनों ने मिलकर उस आदमी से सच्चाई का पता लगाने का निर्णय लिया। उस आदमी से बीरबल ने और सवाल पूछे, लेकिन वो हर बार झूठ बोलने की कोशिश करता रहा। बीरबल ने तय किया कि वो कंबल को किसी और तरीके से जांचेंगे। बीरबल ने उस कंबल को एक अंधेरे कमरे में रखा और एक जादूगर से इसे परीक्षण करने के लिए कहा। जादूगर ने कंबल को देखा और कुछ मंत्र पढ़े। कुछ समय बाद जादूगर ने कहा, यह कंबल एक शापित वस्तु है। जो इसे पहनता है उसे राजसी ताकत मिलती है, लेकिन यह शापित है और इसके साथ एक भयानक अंजाम जुड़ा हुआ है।
अकबर और बीरबल चौंक गए। क्या सच में इस कंबल के साथ कोई जादू था? और अगर ऐसा था तो ये जादू क्यों और कैसे काम कर रहा था? बीरबल और अकबर इस कंबल के रहस्य को समझने में लगे थे, लेकिन कहानी के अंत में एक और मोड़ आना था। कंबल में कुछ और था जो दोनों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। क्या वह आदमी सही था? क्या यह कंबल सचमुच जादुई था? और क्या बीरबल इस साजिश को सुलझा पाएंगे? कंबल की जादुई शक्ति को लेकर अकबर और बीरबल दोनों ही उलझन में थे। जादूगर ने बताया था कि यह कंबल शापित है और यह किसी के लिए भी घातक हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि कंबल में ऐसा क्या था जो इसे इस तरह की ताकत देता था? क्या वो आदमी सच बोल रहा था? और अगर ऐसा था तो वो आदमी क्या चाहता था? अकबर और बीरबल के मन में कई सवाल थे, लेकिन किसी को भी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा था कि कंबल का असली रहस्य क्या था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह कोई साधारण वस्तु नहीं हो सकती। हमें इसे और गहराई से समझना होगा। क्या तुम किसी और तरीके से इसके बारे में कुछ पता कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, अगर हमें कंबल की शक्ति को जानना है तो हमें पहले उसके हर पहलू को ध्यान से परखना होगा। हमें इस कंबल को लेकर एक गहरे छानबीन की जरूरत है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और दोनों ने मिलकर इस कंबल का रहस्य जानने का फैसला किया। वे कंबल को लेकर और जांच पड़ताल करने के लिए किसी गहरे और सुरक्षित स्थान पर गए, जहां उनकी हर गतिविधि को कोई नहीं देख सके। बीरबल और अकबर एक बंद कमरे में गए, जहां कंबल को ध्यान से रखा गया। उन्होंने जादूगर से और भी अधिक जानकारियां प्राप्त करने का निर्णय लिया, ताकि ये समझ सके कि आखिरकार ये कंबल किस उद्देश्य से भेजा गया था। जादूगर ने कई मंत्रों का उच्चारण किया और कुछ समय बाद उसने कहा, महाराज, कंबल में एक अदृश्य शक्ति छिपी है जो इसे पहनने वाले पर बहुत प्रभाव डाल सकती है, लेकिन इसका असर तभी होता है जब कंबल को विशेष तरीके से पहना जाए। क्या इसका कोई और रहस्य भी है? अकबर ने सवाल किया। जी हां, महाराज, यह कंबल एक तरह से एक तंत्र से जुड़ा हुआ है और इसके अंदर एक गहरी साजिश छिपी है। इसे पहनने वाले की मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है। यह कंबल न सिर्फ ताकतवर बनाता है, बल्कि धीरे धीरे उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है। जादूगर ने घबराते हुए कहा। बीरबल ने जादूगर से पूछा, क्या इस कंबल का कोई उपाय है जो इसके जादू को नष्ट कर सके? अगर हम इसे सही समय पर नष्ट कर दें या इसे किसी विशेष तरीके से नष्ट करें तो इसका असर खत्म हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे, इसका कोई भी गलत कदम बहुत खतरनाक हो सकता है। जादूगर ने कहा। बीरबल और अकबर दोनों इस नई जानकारी से हैरान थे। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि यह कंबल केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है। लेकिन सवाल यह था कि इस कंबल के पीछे कौन था और इसका उद्देश्य क्या था? अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें इस कंबल के पीछे के मकसद को जानने के लिए उस आदमी का पीछा करना होगा। जो व्यक्ति ये कंबल लेकर आया था, वो जरूर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, आपने सही कहा। हमें इस आदमी की असल पहचान जाननी होगी। मुझे लगता है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हम उसकी पहचान की गहराई से छानबीन करेंगे। अकबर और बीरबल ने उस व्यक्ति का पीछा करना शुरू किया जो कंबल लेकर आया था। बीरबल ने खासतौर पर उस आदमी के पीछे रहकर उसे लगातार देखा। वो आदमी कई दिनों से एक ही रास्ते पर आ और जा रहा था, लेकिन हमेशा अपनी पहचान छुपाकर रखता था। बीरबल को अब समझ में आ गया था कि वो आदमी किसी खास व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। एक दिन बीरबल ने उस आदमी को एक अंधेरी गली में जाते हुए देखा। बीरबल चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। उस गली में पहुंचकर बीरबल ने देखा कि वो आदमी एक गुप्त दरवाजे के पास रुका। वह दरवाजा पुराने महल के बगीचे की तरफ खुलता था और वहां से बाहर की कोई आवाज नहीं आ सकती थी। बीरबल ने चुपके से दरवाजे के पास जाकर सुना
तो उसे एक रहस्यमयी बातचीत सुनाई दी। अकबर और बीरबल ने उस आदमी के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास किया। बीरबल ने धीरे से दरवाजे की दरार से देखा और सुना। अंदर एक और व्यक्ति था जो उस आदमी से कह रहा था, तुमने कंबल अकबर तक पहुंचाने का काम अच्छे से किया। अब हमें उस कंबल के जादू का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारी योजना सफल हो चुकी है। अब बस हमें इंतजार करना है कि अकबर उस कंबल को पहने। बीरबल ने इन शब्दों को सुना और यह समझ गया कि यह पूरी साजिश सिर्फ अकबर को कंबल पहनाकर उसे मानसिक रूप से प्रभावित करने की थी। अब बीरबल के पास इस रहस्य को सुलझाने के लिए सिर्फ एक रास्ता था, वो कंबल को पूरी तरह से नष्ट कर देना। बीरबल ने तुरंत अकबर को सूचित किया और उन्हें बताया कि यह कंबल एक जादुई जाल है। वो और अकबर एक साथ वापस महल लौटे। अब तक यह साफ हो चुका था कि यह कंबल अकबर को नियंत्रित करने के लिए भेजा गया था। बीरबल ने उस आदमी और उसके साजिशकर्ताओं को पकड़ने के लिए योजना बनाई। जब अकबर और बीरबल ने पूरी साजिश का पर्दाफाश किया तो वे दोनों समझ गए कि उन्हें एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना था। क्या वे उस कंबल को पूरी तरह से नष्ट कर पाएंगे? क्या वे उस साजिशकर्ता को पकड़ सकेंगे जो अकबर के साम्राज्य को कमजोर करना चाहता था? अकबर और बीरबल ने अब यह तय किया था कि इस कंबल को पूरी तरह से नष्ट करना जरूरी है, क्योंकि कंबल के पीछे की साजिश ने उनके साम्राज्य को खतरे में डाल दिया था। लेकिन बीरबल की आंखों में एक संदेह था। वो जानते थे कि इस कंबल को सिर्फ नष्ट करना समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके पीछे की साजिश को पूरी तरह से समाप्त करना पड़ेगा। बीरबल ने सोचा कि कंबल के जादू का प्रभाव केवल अकबर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसके जरिए वो पूरी महल वाले और दरबारियों के बीच चुपके चुपके असहमति और भ्रम पैदा कर सकते थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें जो भी सही लगे वही करना, लेकिन हमें इस कंबल के बारे में जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले उस आदमी के बारे में अधिक जानकारी जुटानी चाहिए जो कंबल लेकर आया था। शायद उसकी पहचान से हमें कंबल की असली ताकत का पता चले। अकबर और बीरबल ने फिर उसी आदमी का पीछा करने का निर्णय लिया जिसने कंबल दरबार में पेश किया था। यह आदमी एक गुप्त संरचना का हिस्सा था और यह जरूरी था कि बीरबल और अकबर उसे पकड़कर साजिश का पूरी तरह से पर्दाफाश करें। बीरबल ने अपनी चतुराई से उस आदमी की तलाश शुरू की। अकबर के दरबारियों को बीरबल की सूझबूझ पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने भी उसकी मदद करना शुरू कर दिया। बीरबल के पास कई खुफिया तरीके थे जो अकबर के दरबारियों के सामने एक नई तरह की कार्रवाई कर रहे थे। वो धीरे धीरे उस आदमी का पीछा कर रहे थे जो कंबल लेकर आया था, और एक दिन रात के अंधेरे में उसने उस आदमी को एक पुराने महल में जाते देखा। यह महल एक बहुत पुराने इलाके में था जो अकबर के साम्राज्य के दूर दराज हिस्से में स्थित था। उस महल का नाम काले महल था और यह अपने डरावने अतीत के लिए जाना जाता था। वहां पर कई साल पहले एक राजकुमार की हत्या हुई थी और उस घटना के बाद से उस महल को अभिशप्त माना जाता था। बीरबल ने उसी रात उस आदमी का पीछा किया। वो उसे काले महल की ओर जाते हुए देख रहा था और धीरे धीरे वो महल के अंदर घुस गया। बीरबल ने अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया और चुपके से महल के एक हिस्से में दाखिल हुआ। वहां उसने देखा कि उस आदमी के साथ कुछ अन्य लोग भी थे जो एक कमरे में इकट्ठा हो रहे थे। बीरबल ने झुककर उन्हें सुना और उसे यह महसूस हुआ कि वे कोई गहरी साजिश रच रहे थे। यह कंबल अकबर के लिए एक जाल है। एक आवाज गूंज उठी, अब हमें उसे पूरी तरह से नियंत्रित करने का समय आ गया है। बीरबल की सांस थम गई। वो समझ गया कि यह कंबल केवल अकबर को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी सत्ता को पूरी तरह से खत्म करने के लिए भेजा गया था। बीरबल ने सुना, हमने पहले भी कई राजाओं को गिराया है, अब बारी अकबर की है। इस कंबल के जादू से हम उसकी सोच और निर्णय क्षमता को खत्म कर देंगे।
एक बार जब वो इसे पहन लेगा तो हम उसके हर कदम पर नियंत्रण पालेंगे। बीरबल ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी की और अपने दिमाग में योजनाएं बनाने लगा। अब उसे ये समझ में आ गया था कि ये कंबल केवल अकबर के लिए नहीं था, बल्कि उसकी पूरी सत्ता और साम्राज्य के लिए खतरा बन चुका था। वो जानता था कि उसे जल्दी कुछ करना होगा, अन्यथा ये जादुई वस्तु अकबर के साम्राज्य को खोखला कर देगी। लेकिन बीरबल को एक बात की चिंता थी। उसने सुना था कि महल में एक प्राचीन पुस्तक भी थी जो इस कंबल के बारे में और अधिक जानकारी दे सकती थी। यह पुस्तक केवल अकबर के सबसे विश्वसनीय और सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों के पास ही होती थी। बीरबल ने तय किया कि वो इस पुस्तक का पता लगाएगा ताकि कंबल के जादू को तोड़ा जा सके। बीरबल और अकबर दोनों मिलकर उस पुस्तक की तलाश में लग गए। वे महल के गहरे तहखानों और छिपे हुए कक्षों में खोज करने लगे। अंततः एक दिन बीरबल ने महल के एक पुराने पुस्तकालय में वो प्राचीन पुस्तक पाई जिसकी तलाश उन्हें थी। ये पुस्तक तंत्र मंत्र और जादू के बारे में थी और इसके पन्नों पर पुराने शाही मंत्र लिखे हुए थे। ये वही पुस्तक है जो हमें चाहिए थी, बीरबल ने किताब खोलते हुए कहा। अगर हम इसे ठीक से पढ़ लें तो शायद हम इस कंबल के जादू को तोड़ने का तरीका जान सकते हैं। बीरबल ने पुस्तक को बड़े ध्यान से पढ़ा और उसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी पाई। उस पुस्तक में यह लिखा था कि कंबल को नष्ट करने के लिए केवल एक ही तरीका था, वो था उस कंबल को उसी स्थान पर लौटाना जहां से वो आया था। इसके लिए बहुत सावधानी बरतनी जरूरी थी, क्योंकि अगर कंबल को गलत जगह पर वापस किया गया तो इसके जादू का प्रभाव और भी मजबूत हो सकता था। हमें यह कंबल वापस उसी स्थान पर लौटाना होगा जहां से वो आया था, बीरबल ने अकबर से कहा। यह एक बहुत ही जोखिमपूर्ण कार्य होगा, लेकिन यही एकमात्र तरीका है। अकबर और बीरबल ने फैसला किया कि वे कंबल को वापस उस स्थान पर लेकर जाएंगे जहां से ये आया था। लेकिन उस स्थान तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था और वहां पहुंचने के बाद कंबल को ठीक से लौटाना भी एक चुनौती थी। अकबर ने अपने दरबारियों को सूचित किया कि वह और बीरबल एक महत्वपूर्ण मिशन पर जा रहे हैं और उन्होंने किसी को भी इस यात्रा के बारे में न बताने का आदेश दिया। इस यात्रा के दौरान उन्हें न सिर्फ कंबल के जादू से लड़ना था, बल्कि उस आदमी और उसके साथियों से भी बचना था जो उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। अकबर और बीरबल कंबल के साथ उस खतरनाक स्थान की ओर बढ़ रहे थे जब उन्हें अचानक उन गुप्त व्यक्तियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने कंबल भेजा था। वे बीरबल और अकबर के रास्ते में आ खड़े हुए और कंबल को छीनने की कोशिश करने लगे। एक तीव्र संघर्ष शुरू हो गया जिसमें अकबर और बीरबल को अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना पड़ा। अंततः बीरबल ने कंबल को उस स्थान पर वापस रख दिया जहां से वो आया था। जैसे ही कंबल वहां पहुंचा, एक तेज आवाज हुई और सभी जादुई शक्तियां समाप्त हो गई। वो स्थान अचानक शांत हो गया और बीरबल और अकबर ने राहत की सांस ली। कंबल की शक्ति समाप्त हो चुकी थी, लेकिन सवाल यह था कि क्या वे उस रहस्यमय आदमी को पकड़ने में सफल हो पाए थे जिसने ये साजिश रची थी। जब अकबर और बीरबल वापस महल लौटे तो उन्हें पता चला कि उस आदमी का कोई पता नहीं चला। वो अदृश्य रूप से गायब हो गया था। लेकिन अभी अकबर और बीरबल को यह नहीं पता था कि इस साजिश के पीछे असली ताकत कौन थी और क्या यह पूरी कहानी अब खत्म हो गई थी। अकबर और बीरबल ने कंबल को वापस लौटाने के बाद राहत की सांस ली थी। कंबल की शक्ति खत्म हो गई थी और महल में फिर से शांति लौट आई थी। लेकिन कुछ था जो बीरबल के मन को बेचैन कर रहा था। कंबल की शक्ति को समाप्त करने के बाद भी वो ये महसूस कर रहा था कि इस साजिश के पीछे कुछ और गहरा रहस्य हो सकता है। क्या सच में कंबल वो आखिरी हिस्सा था या फिर इसके बाद कोई और बड़ा खेल चल रहा था? बीरबल के मन में एक सवाल था, वो था कंबल को लाने वाले लोग कौन थे और उनका उद्देश्य क्या था। अकबर ने बीरबल से कहा था कि वो कंबल के रहस्य का पीछा करेगा, लेकिन अब भी ये साफ नहीं था
कि ये साजिश किसके द्वारा रची गई थी। क्या ये अकेला व्यक्ति था या फिर इसके पीछे कोई और शक्तिशाली व्यक्ति था? अकबर और बीरबल ने कंबल की शक्ति को नष्ट करने के बाद इस मामले की गहन जांच करने का फैसला किया। बीरबल ने अपने कई विश्वसनीय जासूसों को तैनात किया ताकि वे कंबल को लाने वाले उस व्यक्ति की पहचान खोज सकें। 1 सप्ताह तक जांच के बाद बीरबल को एक रहस्यमय सूचना मिली। एक जासूस ने रिपोर्ट दी कि कंबल लाने वाला व्यक्ति एक सामान्य व्यापारी नहीं था, बल्कि उसका संबंध एक शक्तिशाली और गुप्त संगठन से था। यह संगठन राजाओं और सम्राटों की सत्ता को समाप्त करने के लिए कई वर्षों से काम कर रहा था। बीरबल को अब यकीन हो गया कि कंबल के पीछे एक बड़ी साजिश थी, जो केवल अकबर को निशाना बनाकर नहीं, बल्कि सम्राटों की पूरी सत्ता को समाप्त करने की योजना का हिस्सा थी। बीरबल ने अपनी जांच को और आगे बढ़ाया और पाया कि कंबल को लाने वाला व्यक्ति कुछ महीने पहले ही दरबार में आया था, लेकिन उस समय उसे कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी गई थी। वो केवल एक साधारण व्यापारी जैसा दिखता था और उसकी पहचान को लेकर कोई विशेष जानकारी नहीं थी। लेकिन बीरबल के जासूसों ने जब उसकी और उसके साथियों की गतिविधियों को ट्रैक किया तो उन्हें पता चला कि वो व्यक्ति एक गहरे तंत्र से जुड़ा हुआ था, जो राजाओं की सत्ता को कमजोर करने के लिए काम कर रहा था। बीरबल ने तुरंत अकबर से कहा, महाराज, इस कंबल का रहस्य अब और भी गहरा हो गया है। ये केवल एक कंबल नहीं था, बल्कि एक साजिश का हिस्सा था। मुझे लगता है कि इस कंबल के जरिए किसी ने अकबर के साम्राज्य को कमजोर करने की कोशिश की थी। हमें इस साजिश के पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगाना होगा। अकबर ने गंभीर रूप से कहा, बीरबल, अब हमें इस साजिश का पूरी तरह से पर्दाफाश करना होगा। जो भी इसके पीछे है उसे दंडित किया जाएगा, लेकिन हमें सख्त रहना होगा, क्योंकि ये केवल एक छोटी सी साजिश नहीं है। अब बीरबल के पास एक नई चुनौती थी। कंबल के लाने वाला व्यक्ति केवल एक मोहरा था और असली साजिश के मास्टरमाइंड को पकड़ना बहुत जरूरी था। बीरबल ने अकबर से अनुमति ली और गुप्त संगठन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक गहरे मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने अपने विश्वसनीय जासूसों से जानकारी प्राप्त की और कुछ समय बाद उन्हें एक खतरनाक संगठन का पता चला, जिसका नाम तामसिक संघ था। यह संघ कई सालों से विभिन्न राजाओं और साम्राज्यों के भीतर खलबली मचाने का काम कर रहा था। बीरबल ने उन जासूसों को भेजा जिन्होंने तामसिक संघ के बारे में जानकारी एकत्र की थी। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने पाया कि तामसिक संघ के सदस्य अकबर के दरबार में घुसने की कोशिश कर रहे थे। वे विभिन्न व्यापारियों, सैनिकों और यहां तक कि दरबारी कर्मचारियों के रूप में महल के भीतर छुपे हुए थे। बीरबल ने इन साजिशकर्ताओं को पकड़ने के लिए एक गहरी योजना बनाई। बीरबल ने एक जाल बिछाया। उन्होंने महल में एक गोपनीय बैठक आयोजित की, जिसमें सभी उच्च पदाधिकारी और दरबारी शामिल हुए थे। बैठक के दौरान बीरबल ने एक गुप्त संदेश दिया कि वो कंबल की साजिश के बारे में और भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इस साजिश में शामिल है वो अपनी असली पहचान प्रकट करे, और बीरबल ने यह भी चेतावनी दी कि अगर कोई इस जाल में फंसा तो उसे बिना किसी दया के दंडित किया जाएगा। इस जाल को सुनकर तामसिक संघ के सदस्य चौंक गए और उन्होंने अपनी योजनाओं को बदलने की कोशिश की। बीरबल ने अपनी नजरें और अधिक तेज कर दी थी और महल के भीतर एक गहरी निगरानी रखी थी। जैसे ही तामसिक संघ के सदस्य अपना जाल फैलाने की कोशिश कर रहे थे, बीरबल ने उन्हें पकड़ने के लिए फौरन कार्रवाई की। बीरबल ने एक दिन अचानक तामसिक संघ के एक सदस्य को रंगे हाथ पकड़ लिया। वो सदस्य कोई और नहीं बल्कि अकबर के निजी सचिव का भाई था, जो महल में एक महत्वपूर्ण स्थान पर कार्यरत था। ये खुलासा चौंकाने वाला था। वो व्यक्ति था जो कंबल लेकर आया था और वो केवल एक मोहरा था, जबकि असली साजिश के पीछे उसके भाई का हाथ था, जो तामसिक संघ के उच्च पदाधिकारी थे। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछताछ शुरू की और बहुत जल्द ये पता चल गया
कि असली साजिश की जड़ कहीं और थी। वो सचिव का भाई उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ था जो संघ के भीतर शंकर नाम से जाना जाता था। अब बीरबल को यह स्पष्ट हो गया कि इस साजिश के पीछे शंकर नामक व्यक्ति था। शंकर एक बहुत शक्तिशाली और कुशल तंत्र मंत्र विद्या में माहिर था और उसकी योजना केवल अकबर तक ही सीमित नहीं थी। शंकर का उद्देश्य था साम्राज्य को कमजोर करके अपनी खुद की सत्ता स्थापित करना, ताकि वो नए साम्राज्य का शासक बन सके। शंकर और उसका संघ धीरे धीरे विभिन्न साम्राज्यों में अपने जाल फैलाने की कोशिश कर रहे थे। कंबल केवल उसका पहला कदम था और अब बीरबल के सामने ये चुनौती थी कि वो शंकर को पकड़ने और उसकी साजिश का पूरी तरह से पर्दाफाश करने में सफल हो। बीरबल और अकबर ने तय किया कि अब शंकर का सामना करना और उसकी साजिश को नष्ट करना सबसे जरूरी था। लेकिन जैसे जैसे वे शंकर के खिलाफ कदम बढ़ाते गए, उन्हें यह महसूस होने लगा कि शंकर केवल एक साधारण तंत्र मंत्र विद्या जानने वाला नहीं था। वो एक गहरे प्राचीन रहस्य को अपने साथ लेकर आया था जो उन्हें भी हैरान कर सकता था। बीरबल और अकबर की चुनौती अब और भी बढ़ गई थी। क्या वे शंकर के जाल को काट पाएंगे? क्या शंकर के पास और भी खतरनाक जादू था? इस कहानी का रहस्य अब तक नहीं खुला और आगे के घटनाक्रम को सस्पेंस के साथ बनाए रखा गया है ताकि इसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सके। कंबल के रहस्य का पर्दाफाश करने के बाद अकबर और बीरबल को यह महसूस होने लगा कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन शंकर अब तक केवल कंबल की तरह एक साधारण वस्तु से जुड़ा हुआ नहीं था। शंकर का उद्देश्य और उसकी साजिश कहीं अधिक गहरी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस कंबल का खेल खत्म होने से पहले हमें शंकर के अस्तित्व को पूरी तरह से समझना होगा। हमें उसकी हर एक चाल पर नजर रखनी होगी, क्योंकि वो केवल कंबल तक ही सीमित नहीं था। उसकी जादुई शक्तियां कहीं और तक फैल सकती हैं। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, हम अब तक उसके जाल में फंसे हुए थे। हमें यह साजिश पूरी तरह से खत्म करनी होगी। शंकर का खेल बहुत खतरनाक है। बीरबल ने अपने जासूसों से शंकर के बारे में और जानकारी हासिल करने का आदेश दिया। धीरे धीरे उसे यह पता चला कि शंकर एक बहुत ही कुशल तंत्र मंत्र विद्या जानने वाला व्यक्ति था। उसकी जादुई शक्तियों का प्रयोग केवल अकबर के साम्राज्य को कमजोर करने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी योजना कहीं अधिक खतरनाक थी। शंकर एक ऐसा व्यक्ति था जो पुराने राजवंशों की ताकत और उनके गुप्त तंत्र को अपने नियंत्रण में लाना चाहता था। बीरबल ने सोचा, अगर शंकर के पास इतनी ताकत है तो उसे रोकने के लिए हमें एक मजबूत योजना बनानी होगी। लेकिन क्या शंकर इतनी आसानी से हार मानने वाला था? बीरबल को यह संदेह था। बीरबल ने एक और महत्वपूर्ण खोज की। उसने शंकर से जुड़ी एक पुरानी कहानी सुनी थी, जिसके अनुसार शंकर का असली ठिकाना एक गुप्त किले में था, जो बहुत दूर एक दुर्गम पहाड़ी पर स्थित था। कहा जाता था कि यह किला एक प्राचीन तंत्र मंत्र से सुरक्षा प्राप्त था और वहां तक पहुंचने के लिए एक विशेष तंत्र की आवश्यकता थी। बीरबल ने सोचा, अगर हम शंकर के किले तक पहुंचने में सफल हो गए तो शायद हम उसकी असली साजिश को उजागर कर सकते हैं। लेकिन किले तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। उसे एक खतरनाक जंगल, अंधेरे गुफाएं और कई जादुई रक्षकों से होकर गुजरना था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हो। अगर तुम कहते हो कि शंकर का किला ही इसका समाधान है, तो हम उस किले तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। बीरबल और अकबर ने मिलकर अपनी योजना बनाई और अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा की शुरुआत में ही उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। अंधेरे और घने जंगलों में अचानक से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कहीं से रहस्यमय प्रकट होने वाली छायाएं उन्हें घेरने लगी। ये सब उन दोनों के लिए बहुत डरावना था, लेकिन वे जानते थे कि शंकर की साजिश को रोकने के लिए उन्हें यह रास्ता तय करना होगा।
जैसे ही वे शंकर के किले के पास पहुंचे, उन्हें एक गहरी गुफा दिखाई दी, जिसके अंदर एक भयानक रक्षी तंत्र मंत्र था। बीरबल और अकबर के पास अब दो ही विकल्प थे। या तो वे इस गुफा को पार करके किले तक पहुंचे, या फिर वापस लौटकर इस रहस्य से निपटने का कोई और तरीका ढूंढे। लेकिन वे दोनों जानते थे कि किले तक पहुंचने के बिना शंकर की साजिश को रोकना असंभव था। उन्होंने गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही वे गुफा के भीतर गए, अचानक से एक डरावनी ध्वनि गूंजने लगी। चारों ओर से एक रहस्यमय अंधेरा फैलने लगा। गुफा के दीवारों से खून के धब्बे दिखाई देने लगे। बीरबल और अकबर ने महसूस किया कि यह कोई सामान्य गुफा नहीं थी, बल्कि ये एक तंत्र मंत्र से सुरक्षित स्थान था, जो शंकर ने अपनी सुरक्षा के लिए तैयार किया था। बीरबल ने तुरंत अपनी समझ और चतुराई का इस्तेमाल किया। वो जानता था कि इन अजीब घटनाओं को पार करने के लिए उन्हें शंकर के तंत्र मंत्र को पहचानना होगा। उसने गुफा के अंदर जड़ी बूटियों और चमत्कारी पत्थरों से बने चिन्हों को देखा और समझा कि ये शंकर के जादू का संकेत था। धीरे धीरे वो उन संकेतों को समझता गया और गुफा के भीतर के तंत्र मंत्र को पार करते हुए वे आगे बढ़ते गए। जब वे किले के द्वार तक पहुंचे तो देखा कि वो द्वार पूरी तरह से बंद था और उसके आसपास कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। बीरबल ने द्वार के पास स्थित प्राचीन शिलालेख को ध्यान से पढ़ा। वो शिलालेख एक पुराने मंत्र का था, जो शंकर ने उस द्वार को खोलने के लिए इस्तेमाल किया था। ये मंत्र, बीरबल ने कहा, हमें इस किले के भीतर प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल करना होगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है। यदि हम गलत मंत्र का उच्चारण करेंगे तो हम शंकर के जादुई जाल में फंस सकते हैं। अकबर और बीरबल ने शंकर के जादू के बारे में सोचते हुए उस मंत्र का उच्चारण किया। अचानक द्वार खुल गया और वे किले के भीतर प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य बहुत डरावना था। किले की दीवारों पर खून के धब्बे, हर कोने में अजीब आवाजें और हवा में अजीब सी गंध थी। ये पूरी जगह एक तंत्र मंत्र के गहरे जाल में बंधी हुई थी। किले के भीतर एक बड़ा हॉल था, जिसमें शंकर बैठा हुआ था। वो एक काले वस्त्र में लिपटा हुआ था और उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। उसने बीरबल और अकबर की ओर देखा और हंसी में कहा, आ गए हो? सोचते थे कि तुम मुझे रोक सकोगे, पर अब बहुत देर हो चुकी है। शंकर ने जैसे ही अपनी हाथ की छड़ी उठाई, पूरा किला एक खतरनाक जादू से भर गया। चारों ओर अंधेरा फैलने लगा और बीरबल और अकबर को समझ में आ गया कि शंकर ने उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। अब सवाल यह था कि क्या बीरबल और अकबर इस जादुई हमले से बच पाएंगे, और क्या वे शंकर की साजिश का पर्दाफाश कर पाएंगे? शंकर की जादुई शक्तियों को हराने के लिए अकबर और बीरबल क्या करेंगे? क्या वे शंकर के जाल से बाहर निकल पाएंगे? और क्या शंकर के पास अब भी कुछ और योजनाएं हैं? अकबर और बीरबल किले के अंदर प्रवेश कर चुके थे। शंकर ने अपनी छड़ी उठाई और तुरंत पूरे किले को एक भयंकर जादुई तंत्र से घेर लिया। चारों ओर एक अजीब सी हवा चलने लगी और किले के अंदर का वातावरण घना और डरावना हो गया। बीरबल और अकबर का दिल धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी साहसिकता को बनाए रखा। वे जानते थे कि शंकर से निपटने के लिए उन्हें पूरी तरह से सजग रहना होगा। तुम लोग मुझसे बच नहीं पाओगे, शंकर ने गहरी हंसी में कहा। यह किला मेरे नियंत्रण में है। अब तुम दोनों कभी बाहर नहीं जा सकोगे। अकबर ने शंकर की तरफ देखा और कहा, तुम ये समझ क्यों नहीं पाते शंकर कि तुम्हारे जादू और तंत्र मंत्र से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारी मेहनत और ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। शंकर ने अपने हाथ से एक तेज चमकदार रेखा खींची और देखते ही देखते पूरे किले की दीवारों पर अदृश्य राक्षसों की छायाएं दिखाई देने लगी। वे अचानक से हड्डियों जैसी भयंकर आवाजें करने लगे। बीरबल और अकबर का साहस थोड़े समय के लिए डगमगाया, लेकिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हम अगर डर गए तो शंकर की जीत हो जाएगी।
हमें इस जाल से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। शंकर की छड़ी से उत्पन्न हुआ तंत्र मंत्र धीरे धीरे और भी मजबूत होता जा रहा था। अचानक बीरबल को कुछ याद आया। उसने देखा कि किले की दीवार में एक पुराना दरवाजा था, जो कहीं से भी सामान्य नहीं दिखता था। उसके पास एक गहरी शिलालेख उकेरी हुई थी, जिसे बीरबल ने ध्यान से पढ़ा। उस शिलालेख में कुछ जादुई शब्द लिखे हुए थे, जो केवल बीरबल की समझ में आ सकते थे। महाराज, ये दरवाजा किसी गुफा की ओर जाता है। हो सकता है कि शंकर ने यहां किसी गहरे तंत्र को छुपा रखा हो। हमें इस दरवाजे से गुजरकर उस गुफा तक पहुंचना होगा, बीरबल ने कहा। अकबर ने सिर हिलाया और दोनों उस दरवाजे की ओर बढ़े। बीरबल ने शिलालेख के अनुसार मंत्र पढ़ा और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। उनके कदमों से गूंजती हुई एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी, लेकिन उन्होंने डरते हुए भी कदम बढ़ाए। जब वे दरवाजे के अंदर गए तो वहां घना अंधेरा था। अचानक एक बड़ी रोशनी की किरण उनके सामने आई। गुफा के अंदर कदम रखते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे वे एक और दुनिया में प्रवेश कर गए हों। गुफा के दीवारों पर अजीब रंग बिरंगे पत्थर जड़े हुए थे, जो चक रहे थे। सामने एक गहरी खाई थी, जिस पर कोई पुल नहीं था। बीरबल ने एक बार फिर से शिलालेख का अध्ययन किया और पाया कि खाई को पार करने का रास्ता केवल एक विशेष तंत्र मंत्र से ही संभव था। बीरबल ने मंत्र का उच्चारण किया और अचानक खाई के पार एक पत्थर का पुल उभर आया। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम हमेशा सही रास्ता दिखाते हो। अब हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। शंकर कहीं न कहीं हमारे आसपास होगा। दोनों ने धीरे धीरे उस पुल पर कदम रखा। जैसे ही वे उस गहरी खाई को पार करने लगे, गुफा के अंदर से एक डरावनी आवाज आई। अचानक उस आवाज के साथ गुफा की दीवारों पर अजीब चित्र उभरने लगे। वे चित्र अचानक हरकत करने लगे और बीरबल और अकबर को घेरने लगे। ये कोई साधारण चित्र नहीं थे, बल्कि शंकर के द्वारा छोड़ी गई तंत्र मंत्र की निशानियां थी। हमें जल्दी चलना होगा, बीरबल ने कहा। लेकिन उन चित्रों ने जैसे ही उन्हें घेर लिया, बीरबल और अकबर दोनों को अपनी पूरी समझ और साहस का इस्तेमाल करना पड़ा। बीरबल ने तुरंत एक चमत्कारी पत्थर निकाला, जिसे उसने पहले कभी देखा था, और उसे दीवार पर फेंक दिया। पत्थर ने दीवार पर एक बड़ी सी चमक उत्पन्न की और चित्र तुरंत गायब हो गए। अब वे दोनों एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां शंकर बैठा हुआ था। शंकर ने अपनी छड़ी को हवा में घुमाया और कमरे की दीवारों पर एक तेज चमक उत्पन्न की। अचानक हॉल का वातावरण बदलने लगा और वहां से निकलने वाली हर आवाज मानो कुछ और ही गूंजने लगी। शंकर ने कहा, तुम दोनों अब मेरे जाल से बच नहीं सकते। ये जगह पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है। अकबर ने कहा, तुम्हारे जादू से हम डरने वाले नहीं हैं शंकर। हम तुम्हारी साजिश को हर हाल में उजागर करेंगे। लेकिन शंकर ने हंसी में कहा, तुम समझते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? इस किले में जो तंत्र मंत्र है, वो किसी भी शाही सेना से भी ज्यादा ताकतवर है। अब तुम दोनों को पता चलेगा कि मैं किस शक्ति से खेल रहा हूं। शंकर के इन शब्दों के साथ पूरे किले की दीवारों पर अंधेरे साए घेरने लगे। अचानक एक काला भूतिया साया शंकर के पास से उड़ते हुए बीरबल और अकबर की ओर बढ़ने लगा। बीरबल और अकबर को समझ में आ गया कि उन्हें अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा, क्योंकि शंकर के पास न केवल तंत्र मंत्र की शक्तियां थी, बल्कि वह उनकी दिमागी क्षमता और साहस को भी परखने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने शंकर की ओर तेजी से बढ़ते हुए कहा, अब हम तुम्हारी साजिश को रोकने आए हैं शंकर। शंकर की आंखों में खतरनाक चमक थी। अचानक उसके हाथ से एक विशाल जादुई रेखा निकली, जो सीधे बीरबल और अकबर की ओर बढ़ी। लेकिन बीरबल ने एक पत्थर की छड़ी निकाली, जिसे उसने पुराने समय से सीखा था, और उस रेखा का सामना किया। बीरबल और अकबर की संघर्ष के बीच अचानक कुछ अजीब हुआ। शंकर का जादू कमजोर पड़ने लगा। लेकिन तभी शंकर ने हंसते हुए कहा, तुम सोचते हो
कि तुम मुझे हराकर इस खेल को खत्म कर सकोगे? इस जादू की सच्चाई कुछ और ही है। अकबर और बीरबल के दिल में डर की एक हलचल हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि शंकर का खेल अब तक खत्म नहीं हुआ है। वो अब भी कहीं न कहीं उनकी समझ से बाहर था। क्या शंकर की जादुई शक्तियों को बीरबल और अकबर रोक पाएंगे? और क्या वह अंततः अपनी साजिश को पूरी तरह से उजागर कर पाएंगे? शंकर की हंसी से पूरा किला गूंज रहा था। उसने अपनी छड़ी को ऊपर उठाया और किले की दीवारों पर फिर से अजीब सी चमक फैलने लगी। अचानक से एक बड़ी सी रेखा हवा में घूमने लगी, जो बीरबल और अकबर की ओर बढ़ रही थी। यह रेखा इतनी तेज थी कि दोनों को बचने का कोई समय नहीं मिला। बीरबल ने एक क्षण के लिए शंकर को घूरा और फिर अपनी छड़ी से एक तेज प्रतिक्रिया की। उसने शंकर के जादू से बचने के लिए एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया, जो उसने अपनी यात्रा के दौरान सीखा था। जैसे ही बीरबल ने मंत्र पढ़ा, शंकर का जादू पल भर में मंद पड़ने लगा और उसकी छड़ी से निकली रेखा धीरे धीरे गायब होने लगी। ये देख शंकर चौंक गया, क्योंकि उसे इस हमले का पहले से अंदाजा नहीं था। बीरबल ने अकबर की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, ये समय है शंकर के खेल को खत्म करने का। अकबर ने सिर हिलाया और दोनों ने एकजुट होकर शंकर के खिलाफ अपनी ताकत लगानी शुरू की। शंकर अब पूरी तरह से हताश था। उसने अपनी जादुई छड़ी को हवा में घुमाते हुए कहा, तुम दोनों बहुत समझदार हो, लेकिन अब तुम समझ नहीं पाए हो कि मेरी असली ताकत क्या है। उसकी आवाज में एक गहरी घबराहट थी, जो पहले कभी नहीं दिखी थी। अकबर ने कहा, शंकर, तुमने बहुत समय तक अपने जादू और तंत्र मंत्र से लोगों को धोखा दिया है, लेकिन अब तुम्हारी साजिश का पर्दाफाश होने वाला है। हम तुम्हारे खेल को समझ चुके हैं। बीरबल ने शंकर से कहा, तुम्हारे तंत्र मंत्र और जादू का असली उद्देश्य क्या था? शंकर, हमें अब पूरी सच्चाई चाहिए। शंकर ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, तुम जानते हो, जब मुझे यह कंबल मिला था, तब मैंने सोचा था कि मैं इसे केवल अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। लेकिन जब मैंने इसके अंदर छिपे तंत्र मंत्र को समझा, तो मुझे एहसास हुआ कि इस कंबल के जरिए मैं एक गहरे और पुराने जादू से दुनिया के बड़े साम्राज्य पर काबू पा सकता था। मैंने इसे एक साधारण वस्तु के रूप में छुपाया था, ताकि किसी को भी इसके बारे में संदेह न हो। अकबर और बीरबल ने अब समझ लिया कि शंकर का उद्देश्य केवल अकबर के साम्राज्य को कमजोर करना नहीं था, बल्कि वो एक प्राचीन तंत्र मंत्र को सक्रिय कर दुनिया भर में अराजकता फैलाना चाहता था। उसने कंबल का इस्तेमाल करके उन शक्तियों को जगाने की कोशिश की थी, जो न केवल अकबर के साम्राज्य बल्कि समूची दुनिया को नष्ट करने के लिए सक्षम थी। बीरबल ने कहा, अब तुम्हारी जादुई ताकत समाप्त हो चुकी है शंकर, तुम्हारा ये खेल अब खत्म होगा। और फिर बीरबल ने वही मंत्र उच्चारण किया, जिसे उसने किले में शंकर के तंत्र मंत्र को हराने के लिए इस्तेमाल किया था। अचानक कंबल की जादुई ताकत समाप्त हो गई और शंकर की छड़ी भी झपक कर गिर पड़ी। शंकर का तंत्र मंत्र टूट गया। उसके शरीर से वो रहस्यमयी ऊर्जा गायब हो गई और वो थककर गिर पड़ा। शंकर अब पूरी तरह से बेबस था। उसने धीरे धीरे कहा, मैं हार गया। तुम दोनों ने मेरी शक्ति को पहचान लिया, लेकिन मैं ये कबूल करता हूं कि मुझे ये जादू और तंत्र मंत्र के खेल में फंसने की उम्मीद नहीं थी। मेरी असल सजा यही है कि मैंने दुनिया की शक्ति को अपनी निजी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। अकबर ने गंभीरता से कहा, शंकर, तुम्हारे साथ न्याय होगा, लेकिन ये याद रखना कि हर व्यक्ति को अपनी गलतियों का मूल्य चुकाना पड़ता है। बीरबल ने कहा, शंकर, तुमने अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों का गलत उपयोग किया, लेकिन अब तुम्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। अकबर और बीरबल ने शंकर को पकड़कर उसे दरबार में लाया, जहां उसने अपनी सारी साजिशों का खुलासा किया। कंबल, जो कभी अकबर के लिए एक मामूली वस्तु थी, वो दरअसल शंकर की ताकत का मुख्य स्रोत था। शंकर ने उसे जादू और तंत्र मंत्र से जोड़ा था, ताकि वो अकबर के साम्राज्य को कमजोर कर सके।
लेकिन अब जब वो कंबल अपनी असली ताकत खो चुका था, शंकर की सारी योजना बेकार हो गई थी। अकबर ने शंकर को उचित सजा दी और उसे दुनिया से दूर एक शांतिपूर्ण स्थान पर भेज दिया, ताकि वो अपनी गलती सुधार सके और किसी को और नुकसान न पहुंचा सके। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह मुझे सही रास्ता दिखाया। तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने हमारी समृद्धि और सुरक्षा को सुनिश्चित किया। इस बार तुम्हारी चतुराई ने हमारी जान बचाई है। बीरबल मुस्कुराया और कहा, महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था। हर मुश्किल समय में हमें संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए। और इस तरह अकबर का साम्राज्य फिर से सुरक्षित हो गया। बीरबल की चतुराई और अकबर की नेतृत्व क्षमता ने एक बार फिर से उस साम्राज्य को संकट से उबार लिया और कंबल की रहस्यमयी शक्ति का अंत हुआ। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी समस्या का हल साहस और समझदारी से ही निकाला जा सकता है, भले ही जादू और तंत्र मंत्र जैसी शक्तियों का सामना करना पड़ा हो। लेकिन सही मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत से किसी भी जाल को तोड़ा जा सकता है।